दोस्तों हम लव बर्ड से ब्रीड तो ले लेते हैं लेकिन उस ब्रीड का हमें कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उस ब्रीड से जो चिक्स निकलते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा। न्यू फैंसी या न्यू बिगनर लव बर्ड की तरफ इसलिए जाता है कि उससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट और वो अपना जो बिजनेस है लव बर्ड का वो अच्छे तरीके से सेट कर सके और उससे अच्छी इनकम हासिल कर सके। बहुत से दोस्त गलती करते हैं, गलतियां ये करते हैं कि वो कुछ ऐसी पेयरिंग लगा लेते हैं जिनकी वजह से उनके पास जो ब्रीड आती है वो बिल्कुल नकारा होती है, उनका हमें कोई फायदा नहीं होता, ना ही उनके आगे चिक्स से हमें कोई फायदा होता है। तो इस सिलसिले में दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिनको आप अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो इंशाल्लाह आपको इससे अच्छी ब्रीड भी मिलेगी। क्योंकि दोस्तों हमने क्वालिटी पे काम करना है, क्वांटिटी पे काम नहीं करना। जितनी ज्यादा हमारे पास क्वालिटी अच्छी आएगी चिक्स की उतनी ज्यादा हमें प्रॉफिट होगा, हमारी ब्रीड अच्छी से अच्छी होती जाएगी। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को दोस्तों। मेरा नाम है फैजान और आप देख रहे हैं दी लव बर्ड। दोस्तों सबसे पहले पॉइंट या पहली टिप्स मेरी आपको हमेशा की तरह यही है कि आपने कभी भी अपने लव बर्ड से इनब्रीड नहीं लेनी। इनब्रीड होता क्या है दोस्तों, जब हम एक पेयर की या एक फैमिली रिलेशन से आगे ब्रीड लेते हैं तो उसके नतीजे पर जो हमारे पास चिक्स निकलते हैं या जो पेयरिंग होती है वो इनब्रीड कहलाती है। यानी कि एक पेयर अगर आपने लगा रखा है, खुसूसन बजीज में जैसा लोग करते हैं, बजीज को केज में छोड़ देते हैं, उनके जो चिक्स निकलते हैं वो आपस में पेयरिंग लगा लेते हैं, यानी बहन भाई कजन वगैरह या पेरेंट्स के साथ ही उनकी पेयरिंग दोबारा लग जाती है। इस तरीके से दोस्तों जो पेयरिंग लगती है वो इनब्रीड कहलाती है। इनब्रीड दोस्तों हमेशा नुकसान में जाती है क्योंकि ब्लड लाइन आस्ता आस्ता वीक होती जाती है। ब्लड लाइन आस्ता आस्ता जब वीक होगी तो जो हमारे पास चिक्स निकलेंगे ना उनकी ग्रोथ होगी और उनका साइज भी कम होगा, तो उससे हमें बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला। दूसरी टिप्स मेरी आपको यह है कि आपने हमेशा लव बर्ड है, कोकटेल है, फिंचीज है, जावा है या जो भी बर्ड्स है आपके पास, आपने हमेशा उनसे आउटब्रीड लेनी है। आउटब्रीड होती क्या है कि दोस्तों जब हमने एक पेयर से चिक्स निकलवा लिया, अब हम चिक्स का पेयर लगाना चाहते हैं आगे के हम उनसे भी ब्रीड ले सके, तो आपने किसी दूसरे घर से पेयर लाने हैं और आपने उनके साथ लगा देने हैं। यानी कि अगर आपके पास एक अल्बाइनो रेड आइज है, अगर आपने किसी रेड आइस के साथ ब्लैक आइस को लगाना है तो आपने जो ब्लैक आइस है वो किसी और के घर से लेना है या किसी और शेड से लेना है या किसी और दुकान से लेना है, ताकि वो अलग अलग ब्लड लाइन से हो। जब ब्लड लाइन अलग अलग मिलती है तो उसके नतीजे में जो चिक्स निकलते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के होते हैं और हमें फायदा भी होता है। वो देखकर ही पता चल जाता है उनकी ग्रोथ से, उनके पर की शाइनिंग से और उनके बिहेवियर से। आउटब्रीड केजेस में लेना तो बहुत आसान है। उसके लिए आपको बस रिकॉर्ड कीपिंग करनी होगी कि कौन सा चिक्स किस पेरेंट्स का है, किस पेयर से निकला है, उसको आपने किस पेयर के साथ लगाना है। अगर आपने ये सिस्टम कॉलोनी में करना है तो आपने एक नहीं दो कॉलोनियां बनानी है। एक में आप उनसे ब्रीड लेंगे और जब वो ब्रीड में से चिक्स निकल आएंगे तो आपने उनमें से मेल और फीमेल को सेपरेट सेपरेट करके उनके साथ बाहर से फीमेल्स या मेल लाकर उनके साथ छोड़ देने हैं। इस तरीके से होगा ये कि इनकी जो ब्लड लाइन है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। जब ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑटोमेटिक जो आपके पास चिक्स निकलेंगे वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे। आपने एक मेल के साथ बाहर की फीमेल लगा देनी है, घर की फीमेल के साथ आपने बाहर का मेल लगा देना है। इस तरीके से आप आउटब्रीड करके अच्छी खासी जो है ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग जो है बना सकते हैं और ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग होगी तभी आपको फायदा होगा। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। दोस्तों नंबर 1 पर तो होगी इनब्रीड और दूसरी बात होगी आउटब्रीड के बारे में। दोनों ब्रीड जो है ये तो होगी कि हमने अच्छी ब्रीड लेनी है या हल्की ब्रीड लेनी है। इसके बाद तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में। क्रॉस ब्रीडिंग होती क्या है दोस्तों, जब हम दो मुख्तलिफ म्यूटेशन को आपस में ब्रीड करवा देते हैं उसके नतीजे में जो हमारे पास चिक्स निकलते हैं उसको हम क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने एक ग्रीन फिशर के साथ अल्बाइनो रेड आइज को लगा दिया, उनके जो आगे चिक्स निकलेंगे वो विजुअली दिखने में तो ग्रीन फिशर होंगे, यानी वो सारे के सारे ग्रीन कलर के होंगे, लेकिन जो उनकी ब्लड लाइन है या उनके जो जेनेटिक जीन्स होंगे उनमें रेड आइज का थोड़ा सा फैक्टर होगा, इसीलिए वो स्प्लिट कहलाएंगे, ब्लूटूथ के और इनो के। जो स्प्लिट होंगे अगर हम उनकी आगे ब्रीड करवाते हैं उसके नतीजे पे जो हमारे पास चिक्स निकलेंगे तो हो सकता है 50% हमारे पास जो है वो रेड आइज के चिक्स निकले। ये होता है दोस्तों क्रॉस ब्रीडिंग। जब हम दो म्यूटेशन यानी ग्रीन फिशर या अल्बाइनो रेड आइज को आपस में जब हम पेयरिंग करते हैं तो इसको हम क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग के लिए दोस्तों जरूरी है कि आपको म्यूटेशन को समझना होगा कि आपने कौन सी म्यूटेशन के साथ किस म्यूटेशन को लगाना है। अगर आप इस म्यूटेशन के साथ लगाते हैं तो आपको फायदा भी होगा या नुकसान होगा। जो इससे चिक्स निकलेंगे वो हेल्दी होंगे या अनहेल्दी होंगे, या वो एक्सपायर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत है
क्या म्यूटेशन को समझे। जब आप म्यूटेशन को समझ जाएंगे तभी आप इन पर काम कर सकते हैं, वरना आप म्यूटेशन पे कभी भी काम नहीं कर सकते। तो दोस्तों इनब्रीड, आउटब्रीड और क्रॉस ब्रीडिंग, ये जो 3 मैंने टिप्स बताई हैं, अगर आप इन पर इंप्लीमेंट करते हैं और इनको नोट करते हैं और रिकॉर्ड कीपिंग करने के साथ साथ इन पर काम करते रहते हैं, तो इंशाल्लाह इसके नतीजे में जो आपके पास ब्रीड निकलेगी वो बहुत ही आला किस्म की ब्रीड होगी। उनकी मार्केट वैल्यू, उनकी क्वालिटी, उनके चिक्स बहुत ही बेहतरीन होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।